चलिए, क्या पढ़ाया गया था लास्ट में? क्या था? चैप्टर पढ़ा रहे थे ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। चैप्टर हम लोग पढ़ा रहे थे ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। इसमें हम लोग पढ़ रहे थे लास्ट में नॉर्मल शिफ्ट कुछ पढ़े थे। उसी में 3 पार्ट पढ़े थे, ए बी सी। चलिए आगे पढ़ने जा रहे हैं। कैलकुलेशन ऑफ द इफेक्टिव refractive index for the composite slab refractive calculation of the refractive index of the composite slab। यही पढ़ने जा रहा है। चलिए क्या मानने जा रहे हैं, देखिए क्या। दो स्लैब दिखा रहा है। कितना स्लैब दिखा रहा है? दो। दोनों आइडेंटिकल है, शेप साइज क्या है? सेम। इसमें 3 अलग अलग मीडियम है। ये है थिकनेस, यहाँ से यहाँ T1, यहाँ से यहाँ T2, यहाँ से यहाँ। ये है थिकनेस कितना? T1 T2 T3। इधर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1 μ2 μ3। इधर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है कितना? μ1 μ2 और क्या μ3। चलिए इधर देख लीजिए क्या है। ये वही स्लैब है, इसका भी थिकनेस वही है, T1 प्लस T2 प्लस T3। इसका भी थिकनेस क्या है? T1 प्लस T2 प्लस T3। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होना चाहिए, यही निकालना, ताकि दोनों का फंक्शन क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। दोनों का फंक्शन सेम होगा। कैसा फंक्शन? तो जब ये पास करेगा, जब ये क्रॉस करेगा कहाँ? इससे लाइट, तो जैसा ये वर्क करेगा वैसा वो भी वर्क करेगा। है समझ में? तो जो म्यू का वैल्यू आएगा उसी को बोलते हैं म्यू इफेक्टिव या म्यू इक्विवेलेंट। तो कैसे लिखेंगे म्यू का वैल्यू? तो देखिए कैसे। एक्चुअल थिकनेस कितना है? तो T1 प्लस T2 प्लस T3 एक्चुअल। उसके बाद लिखने जा रहे हैं एपरेंट थिकनेस। एक्चुअल थिकनेस लिखने जा रहा है, T एक्चुअल कितना? T1 प्लस T2 प्लस T3। T एपरेंट ये हो गया इतना, ये हो गया इतना, और ये हो गया इतना।
और म्यू निकालना चाहते हैं तो म्यू लिख सकते हैं, म्यू इफेक्टिव। ये होता है टी एपरेंट एक्चुअल बाय टी एपरेंट। एक्चुअल कितना, एपरेंट कितना, चलिए इसको समझते भी है नहीं, पहले इसको लिखना चाहते हैं, नोट कर लीजिए, आप समझेंगे कहाँ से आता है ये सब है क्या। चलिए चेंज करें पेज। चलिए हो गया, अब इसको समझते हैं कहाँ से आया ये सारा चीज।
चलिए देखिए क्या नोट में समझते हैं। एक ही मीडियम है। कौन सा मीडियम है? एक ही मीडियम है। थिकनेस कितना? टी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना? म्यू। एक्चुअल कितना? एक्चुअल थिकनेस समझते हैं। एपरेंट कितना? चलिए अब हमें म्यू इफेक्टिव निकालना है। कितना? टी एक्चुअल बाई टी एपरेंट। टी एक्चुअल कितना और एपरेंट कितना? चलिए डिवाइड कर दीजिए। कितना आ गया? क्या आ गया? म्यू आ गया। वही तो निकालना था। यहाँ एक ही क्या है? स्लैब है। म्यू क्या होगा? एक ही तो म्यू वही होगा नहीं। तो ये है। तो म्यू इफेक्टिव निकालना हम लोग सीख रहे थे। आ रहा है समझ में? नहीं। चलिए लिख लीजिए। अब आगे चलते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या पढ़ने जा रहा है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड क्रिटिकल एंगल। क्या पढ़ाने जा रहा है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड क्रिटिकल एंगल। चलिए देखिए अब क्या है इसमें समझते हैं क्या है। ये क्या दिखाया गया है? मीडियम बाउंड्री। क्या दिखाया गया है? मीडियम बाउंड्री। ये है मीडियम बाउंड्री। चलिए इधर क्या है? म्यू वन। इधर क्या है? म्यू टू। और ये जो लाइन है एक सरफेस है और दो अलग अलग क्या मीडियम का बाउंड्री है। एक लाइन ऐसे देखने में लग रहा है लेकिन क्या होगा? एक सरफेस होगा, प्लेन होगा नहीं। जैसे वाटर है तो वाटर का सरफेस होगा, उसमें कुछ ऑयल डाल दीजिए, कोई भी ऑयल डाल दीजिए तो फैल जाएगा पूरे में। तो ये क्या होगा? एक लाइन नहीं होगा, एक सरफेस होगा। चलिए अब देखिए। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं? ये है नॉर्मल यहाँ पे। अब यहां से कोई लाइट जाता है। ये है डेंसर मीडियम। डेंसर। ये है रेयरर।
अगर कोई भी लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में प्रोपागेट करेगा तो क्या होगा, ये एंगल इसके रिस्पेक्ट में ये इंक्रीज कर जाएगा, डेंसर से रेयरर में जाएगा तो ये एंगल क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। चलिए और देखते हैं। अब थीटा को बढ़ाना चाह रहे हैं, थीटा को क्या कर दे रहे हैं, बढ़ा दे रहे हैं ऐसे। जैसे जैसे थीटा को बढ़ाएंगे आर क्या होगा, बढ़ेगा। तो यहाँ आर बढ़कर ऐसा आ जा रहा है, कितना आ जा रहा है, जैसे जैसे थीटा को बढ़ाएंगे आर बढ़ेगा। थीटा का एक लिमिटिंग वैल्यू ले रहा है जहां पे रिफ्रैक्शन 90 डिग्री पे हो रहा है, रिफ्रैक्शन कहाँ कितना पे हो रहा है, 90 डिग्री पे। अगर और थीटा को बढ़ा दे, चलिए बढ़ा दिए, थीटा को और बढ़ा दिए, अब क्या होगा, लाइट रे उस मीडियम में नहीं जाके इसी मीडियम में लौट आएगा। अब लाइट रे उस मीडियम में नहीं जाएगा, इसी मीडियम में लौट आएगा। नहीं, इसी लिमिटिंग एंगल को जिसके लिए रिफ्रैक्शन क्या हो 90 डिग्री, इसी को बोलते हैं क्रिटिकल एंगल फॉर दिस μ1 μ2 फॉर दिस पेयर ऑफ मीडियम, फॉर दिस पेयर ऑफ मीडियम। चलिए ये है, फिगर बना लीजिए, तब आगे चलते हैं। चलिए हो गया। चलो और दूर दूर बैठो, पीयूष और दूर बैठो, और तुम भी बैठो। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ क्या हो रहा है, लाइट रे कहां से, डेंसर मीडियम से किस मीडियम में, रेयरर मीडियम में आगे प्रोपागेट कर रहा है। नहीं, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट के रिस्पेक्ट में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। जैसे जैसे थीटा को बढ़ाएंगे वैसे वैसे आर बढ़ेगा। आर बढ़ने का एक लिमिट है, आर बढ़कर कहाँ होगा मैक्सिमम 90, इससे और ज्यादा नहीं बढ़ेगा। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कितना 90। कभी भी पूछा जाए एंगल ऑफ
इंसिडेंट का मैक्सिमम वैल्यू कितना 90, थीटा का 90 से बड़ा वैल्यू तो हो नहीं सकता। इस वैल्यू पे ये 90 डिग्री से हो रहा है रिफ्रैक्शन। अगर और बढ़ा देंगे थोड़ा सा भी तो ये लाइट रे उधर अब नहीं जा पाएगा, इधर ही लौट आएगा। इसी को बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। मतलब टोटली क्या हो गया, इसी मीडियम में रिटर्न हो गया नहीं। और इसको क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल। तो इसको हम लिख देते हैं, when any light propagates from denser to a rarer medium, when any light propagates from denser to rarer medium, then angle of refraction is increased. Then angle of refraction is increased. For a particular value of angle of incidence, for a particular value of angle of incidence, angle or a particular value of angle of incidence, the angle of refraction is maximum. That is 90 degree. That is 90 degree. Again B increases. Again B increases. The value again B increases the value of angle of incidence. Angle of incidence. Again B increases the value of angle of incidence. Then angle of, that is 90. Again B increases the value of angle of incidence. Then light is totally returned. Then light is totally returned in the same medium. Then light is totally returned in the same medium. Then light is totally returned in the same medium. That is known as the total internal, that is known as the total internal reflection. चलिए पूरा कीजिए।
दैट इज नोन एज द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। चलिए आगे चले। दैट इज नोन एज द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन और the particular or the particular value or the particular value of angle of incidence or the particular value of angle of incidence or the particular value of angle of incidence theta c, the angle of refraction is 90. For the particular value of angle of incidence theta c, the angle of refraction is 90. Here theta c, here theta c is known as the critical angle. Here theta c is known as the critical angle. For this pair of known as the critical angle for this pair of the media. Here theta c is known as the critical angle for this pair of media. चलिए अब क्रिटिकल एंगल का वैल्यू निकालते हैं फ्रॉम स्नेल्स लॉ। फ्रॉम स्नेल्स लॉ पहला मीडियम देख लीजिए, यही है पहला मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना, म्यू2 लिखे इसको, म्यू2 गुना साइन थीटा सी बराबर म्यू1 गुना साइन 90। यहाँ है म्यू2 गुना साइन थीटा सी बराबर म्यू1 गुना साइन 90। चलिए साइन 90 कितना होता है 1, तो ये आ गया म्यू2 गुना साइन थीटा सी बराबर म्यू1। और चलिए साइन थीटा सी बराबर आ गया म्यू1 बटा म्यू2 बराबर आ गया म्यू1 बटा, ये आ गया ऐसा म्यू2 और ये आ गया ऐसा। साइन थीटा सी बराबर आ गया 1/म्यू2 बटा म्यू1। म्यू2 बड़ा है, भागा देंगे तो ये 1 से बड़ा आ जाएगा, तो इसको म्यू मान लिए। साइन थीटा सी बराबर आ गया 1/म्यू। क्या आ गया 1/म्यू। चलिए यहां तक लिखिए।
साइन थीटा सी बराबर क्या आ गया 1/म्यू। तो थीटा सी बराबर कितना साइन इनवर्स 1/म्यू। चलिए हो गया, आगे बढ़े। थीटा सी बराबर क्या आ गया साइन इनवर्स 1/म्यू। यही हो गया क्रिटिकल एंगल, वेर म्यू क्या है ये था म्यू2/म्यू1। कौन बड़ा था म्यू1 की म्यू2? म्यू2 बड़ा था, इसका वैल्यू क्या आना चाहिए 1 से बड़ा आना चाहिए, यही था ना। म्यू क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम। म्यू है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम with respect to the rarer medium। ऐसा समझ में फार्मूला जो हो गया थीटा सी बराबर साइन इनवर्स 1/म्यू या साइन थीटा सी बराबर 1/म्यू। इसमें म्यू क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है किसका डेंसर का, किसके रिस्पेक्ट में रेयरर के रिस्पेक्ट में। और इस केस में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के केस में क्या होता है लाइट रे डेंसर मीडियम से कहा जाता है रेयरर मीडियम में जाता है। नहीं तो ये आप देखिए कुछ वैल्यू निकालते हैं वैल्यू ऑफ क्रिटिकल एंगल फॉर सम पेयर ऑफ द मीडियम। क्या निकालते हैं क्रिटिकल एंगल का कुछ वैल्यू निकालते हैं किसका। पहला लेने जा रहे हैं वाटर एंड एयर सरफेस। एक तरफ क्या है वाटर है, दूसरा तरफ क्या है एयर है। थीटा सी का वैल्यू निकालना। चलिए तो वैल्यू निकालते हैं, यही है इधर क्या है वाटर, इधर क्या है एयर। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना, एयर का वन। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना वन, वाटर का कितना 4/3। अब लाइट रे देखिए कैसे ये है या कैसे ये कितना 90 डिग्री और ये कितना थीटा सी। थीटा सी का वैल्यू क्या आएगा चलिए लिख लीजिए तब निकालते हैं।
ये मिटाया जाए। वैल्यू अब लिखते हैं, देखिए क्या लिखने जा रहा है। फ्रॉम स्नेल्स लॉ, म्यू वाटर गुना साइन थीटा सी बराबर म्यू एयर गुना साइन 90। फ्रॉम क्या लिखने जा रहा है, स्नेल्स लॉ, फ्रॉम स्नेल्स लॉ म्यू वाटर गुना साइन थीटा से बराबर म्यू एयर गुना साइन 90। म्यू वाटर 4/3 साइन थीटा से देख सकते हैं, म्यू एयर कितना 1 गुना साइन 90 कितना 1, ये भी 1 ना। चलिए साइन थीटा से कितना आ गया, 4/3 इधर है, उधर ले जाइए, क्या आ जाएगा, साइन थीटा सी बराबर 3/4। चलिए अब थीटा सी लिखते हैं, क्या लिखते हैं, थीटा सी साइन इनवर्स 3/4, तो यही हो गया। वैल्यू अगर लिखना चाहें लिख सकते हैं, नहीं तो ऐसे ही छोड़ सकते हैं। किस फॉर्म में, साइन इनवर्स 3/4 के फॉर्म में। नहीं, कौन सा मीडियम आ गया, वाटर एयर मीडियम था। अब दूसरा आते हैं, कौन सा, ग्लास एयर मीडियम। कौन सा मीडियम, ग्लास एयर मीडियम। चलिए ये क्या है, तो ये है ग्लास। वैल्यू कितना, म्यू जी, ग्लास का कितना पड़े हैं, इधर कौन है, एयर, एयर का कितना, लाइट रे किधर से, इधर से, और किधर, इधर, ये कितना 90। चलिए स्नेल्स लॉ लगा रहे हैं, लिखिए।
चलिए वैल्यू लिखते हैं, स्नेल्स लॉ लगाते हैं। क्या होता है स्नेल्स लॉ? म्यू ग्लास गुना साइन थीटा सी बराबर म्यू एयर गुना साइन 90। फ्रॉम स्नेल्स लॉ म्यू जी गुना साइन थीटा सी बराबर म्यू एयर गुना साइन 90। ठीक ना? चलिए वैल्यू रखिए, म्यू जी का वैल्यू साइन थीटा सी, म्यू एयर का वैल्यू, चलिए साइन थीटा सी कितना आ गया? साइन थीटा सी बराबर 2/3 थीटा सी साइन इनवर्स 2/, थीटा सी बराबर कितना? साइन इनवर्स 2/3। ठीक ना? इसका वैल्यू भी आता है कितना? 49 डिग्री के आसपास वैल्यू भी आता है इसका कितना? 49 डिग्री के आसपास। चलिए अब तीसरा चलते हैं। कौन सा तीसरा? ग्लास एंड वाटर मीडियम। ये है कौन सा? ग्लास। वैल्यू कितना? ये क्या है? वाटर। वैल्यू कितना? और ये क्या है? लाइट है। ये कैसे? ये क्या है? ये क्या है? नहीं। चलिए लिखिए, वैल्यू निकालते हैं। चलिए लगाते हैं बेटा। म्यू जी गुना साइन थीटा सी बराबर म्यू डब्ल्यू गुना साइन 90 फ्रॉम स्नेल्स लॉ। फ्रॉम
स्नेल्स लॉ, क्या लिखने जा रहे हैं? म्यू जी गुना साइन थीटा सी बराबर म्यू डब्ल्यू गुना साइन 90। ये कितना आ गया? साइन थीटा बराबर म्यू डब्ल्यू कितना? साइन 90। चलिए साइन थीटा सी का वैल्यू बतला दीजिए। ये आ गया 4/3, ये आ गया 2/3, कितना आ गया? साइन थीटा सी बराबर 8/9। थीटा सी बराबर कितना? थीटा सी बराबर साइन इनवर्स 8/9। कितना डिग्री? कितना डिग्री है? यही है क्रिटिकल एंगल फॉर ग्लास एंड वाटर मीडियम। चलिए अब इसमें एक और टर्म पढ़ते हैं जिसको बोलते हैं सर्किल ऑफ विजन। हो गया, आगे बढ़े। इसमें एक और टर्म पढ़ते हैं जिसका नाम है सर्किल ऑफ विजन। चलिए देखिए क्या होता है। सर्किल ऑफ विजन क्या पढ़ने जा रहे हैं? सर्किल ऑफ विजन। मीडियम बाउंड्री है, दो अलग अलग मीडियम है। इधर क्या है? μ2 है। चलिए ले लेते हैं म्यू वाटर, कितना होता है? 4/3। और इधर क्या है? म्यू एयर, कितना होता है? अब ये है नॉर्मल, ये क्या है? नॉर्मल। चलिए अब इसके अंदर वाटर है, देखिए इसके अंदर क्या है? वाटर। ये है नीचे वाटर, ऊपर एयर। नहीं, अब देखिए इसमें एक सोर्स है, बल्ब है। क्या है? सोर्स। सोर्स यानी बल्ब। यहाँ पे मान लेते हैं एक सोर्स है। लाइट देखिए ध्यान से किधर निकलेगा। जो लाइट इधर निकल रहा है कितना से निकल जाएगा बाहर? नॉर्मल के अलावा निकल रहा है नहीं,
नॉर्मल के लॉन्ग निकल रहा है, नॉर्मल से कितना एंगल बना रहा है, 0 डिग्री। तो रिफ्रैक्शन भी क्या होगा, 0। इधर 0 है तो उधर भी 0। अब एक दूसरा रे कंसिडर करते हैं। क्या कंसिडर करते हैं, एक दूसरा रे। ऐसा, ये कितना है और ये कितना है, तो ये थीटा सी है। कितना है, थीटा सी। तो यहाँ कैसे निकलेगा, ऐसे निकलेगा। दूसरा रे कहाँ पे ले रहा है, 90 डिग्री पे, ए थीटा सी पे। तो कितना से निकलेगा, 90 डिग्री से। इधर भी ले लेते हैं। ये है 90 डिग्री। यही ना, ये दिखा रहा है एक सर्किल। क्या दिखा रहा है, अगर लाइट इससे भी ज्यादा एंगल पे आता है तो, अगर लाइट इससे भी ज्यादा पे आएगा तो क्या होगा, देखिए। ये और बड़ा एंगल ले ले, तब क्या होगा, लाइट इसी मीडियम में लौट आएगा। थीटा सी से और बड़ा लेंगे तो लाइट क्या होगा, उसी मीडियम में लौट आएगा। नहीं, ये तो पढ़े ही हम लोग। नहीं, अब देखा जाए, नीचे वाटर है, एक वाटर में बल्ब है, हो सकता है ना। अब लाइट रे निकलेगा तो हम बाहर से देख रहे हैं, बाहर से कैसा दिखेगा, एक सर्कुलर एरिया होगा, उसके अंदर से लाइट निकलेगा तो वो, लाइट निकलेगा तो वो दिखेगा वाइट। और सर्किल के बाहर जहां से लाइट नहीं निकल पाएगा, तो नहीं निकल पाएगा तो वो आपको कैसा दिखेगा, डार्क। लाइट निकलेगा तब ना दिखेगा। नहीं, कहीं डार्क कैसे लगता है, नहीं, उधर से लाइट नहीं आता है तो आपको वो डार्क दिखता है। अगर उधर से लाइट आए तो वो आपको विजुअल होगा, दिखेगा। नहीं, तो कहीं सोर्स है, यहाँ पे सोर्स है, यहाँ से ये वाटर है फ्री सरफेस, इधर भी हर तरफ क्रिटिकल एंगल होगा ना चारों तरफ। तो ये क्या बनेगा, सर्कुलर एरिया बनेगा, जिसके अंदर से लाइट निकल जाएगा, बाकी से लाइट नहीं निकलेगा। तो यही सर्किल बन रहा है, और सर्किल के अंदर से लाइट निकलेगा, वो दिखेगा। तो इसी को बोलते हैं सर्किल ऑफ विजन। अब चलिए देखिए इसमें क्या करते हैं। ये है रेडियस, कितना रेडियस, आर। ये है रेडियस, कितना, आर। ये है थीटा सी, ये है क्या, थीटा सी। यहां से यहाँ का हाइट कितना है, यहां से यहाँ का हाइट, ये है एच। एच दिया रहेगा, वाटर सरफेस से कितना नीचे सोर्स है, 1 मीटर 2 मीटर कितना दिया रहेगा। थीटा सी पता हो गया, कैसे, म्यू दोनों का दिया हुआ है। हमें रेडियस निकालना है, क्या निकालना है, रेडियस। चलिए फिगर बनाइए यहाँ तक। नहीं, तब रेडियस निकालते हैं। ये नहीं दिख रहा है तो इसको देखना चाहते हैं, दिखा सकते हैं। चलिए फिगर बनाइए।